कोच गौतम गंभीर की शुरुआत एज एक्सपेक्टेड नहीं रही है ओडीआई सीरीज में। 27 सालों बाद इंडिया श्रीलंका से पहली बार किसी बायलैटरल सीरीज में हारी है और एक नया सवाल उठ गया है कि क्या इंडियन बैट्समैन स्पिन बॉलिंग खेल पाते हैं। और कोचिंग के ऊपर ये सवाल है कि ये दोनों कोचेस टी20 फॉर्मेट के हिसाब से इक्विप्ड हैं। चाहे वो मेंटरिंग का रोल हो या कोचिंग का रोल हो, ये टी20 सिनारियो में कोचिंग करते आए हैं। ओडीआई में इनमें कोचिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और अभी तो टेस्ट क्रिकेट आना बाकी है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि सारी गलती सिर्फ और सिर्फ कोचिंग साइड की है, प्लेयर्स की अपनी भी गलती है। आई थिंक विराट कोहली इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, शुभमन गिल इतने सालों से खेल रहे हैं, तो इनके अंदर इतनी मेच्योरिटी होनी चाहिए थी कि इस पिचेस पे खेल सके। रोहित शर्मा ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ये कहा कि जहां श्रीलंकन बैट्समैन इस चीज को समझ गए थे कि इन पिचेस पे स्वीप्स और आप कह सकते हो स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना ज्यादा यूजफुल था रादर देन डाउन द ग्राउंड, वहीं इंडियन बैट्समैन ड्राइव्स और स्ट्रेट खेलते हुए बॉल्स मिस करते गए और किसी ने भी स्वीप शॉट्स खेलने की कोशिश नहीं की और सरवाइव करने की कोशिश नहीं की। महेश दीक्षाना ने तो ये भी कहा कि शायद इंडियन बैट्समैन को छोटे ग्राउंड्स में खेलने की ज्यादा आदत है, इसलिए वो एक्सपोज हो गए। हालांकि मैं यही कहूंगा कि श्रीलंका को भी इस तरीके के पिचेस पे जीत के अभी बहुत ज्यादा खुश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके जब उन्हें चैलेंजिंग ट्रैक्स आएंगे तो वो भी कई बार एक्सपोज हुए हैं। बट एनीवेज, जस्ट टू से श्रीलंका हैव टेकन अ स्टेप इन द राइट डिसीजन। उनके कोच सनत जयसूर्या भी ज्यादा पैशनेट नजर आए पूरी सीरीज में। आप देख सकते हो वो डगआउट में बैठे रहते थे, जबकि गौतम गंभीर जो आईपीएल में जनरली डगआउट में दिखते हैं, इस पूरी ओडीआई सीरीज में वो आराम से अंदर केबिन में बैठे नजर आए। वो पैशनेट गौतम गंभीर जो बैठे रहते थे चेयर पे डगआउट में, वो कहीं ना कहीं मिसिंग थे। मे बी शायद अभी फिलहाल एक्सपेरिमेंटेशन फेस चल रहा है, लेकिन ओवरऑल जो भी डिसीजंस लिए गए इस कोचिंग मैनेजमेंट पे, एक बार उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टॉप ऑफ द ऑर्डर, स्टार्ट करते हैं रोहित शर्मा। आई थिंक वाज एक्सेप्शनल इन द सीरीज। आई नो कि वो लंबी इनिंग्स नहीं खेली उन्होंने और वो सेल्फलेस बैटिंग को थोड़ा आगे तक ले गए, क्योंकि जब 230 240 की चेज में आप आई आई वुड से 70 80 विदाउट लॉस हो जाते हो, तो उस टाइम पे सेल्फलेस बैटिंग का मतलब चौके छक्के मारना नहीं होता, वहां पे स्ट्राइक रोटेट करना होता है। तो मे भी शायद वो एक रोहित शर्मा में फिलहाल कुछ टाइम से ये प्रॉब्लम नजर आ रही है कि वो शायद एक पॉइंट तक पहुंचने के बाद रुकते नहीं है, वो समझ नहीं पाते सिनारियो। वो कीप्स ऑन गोइंग आफ्टर द बॉलिंग और अपनी विकेट 50 60 पे गंवा देते हैं, जहां पर कि शायद वो आराम से एक 100 बना सकते हैं और टीम को मैच फिनिश करके दे सकते हैं। बट अदरवाइज रोहित शर्मा वाज द ओनली बैट्समैन जिनकी बैटिंग के टाइम पे ऐसा लगता था कि पिच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुभमन गिल जिनको वाइस कैप्टेंसी दी गई थी सीरीज में, वो मैंने जैसे आपको बताया भी था कि जिम्बाब्वे सीरीज में भी मुझे उनकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं लगी थी। यहाँ भी टी20 सीरीज में ही वॉज अमंग वन ऑफ द वीक परफॉर्मर्स, और यहाँ ओडीआई सीरीज में वो उस फेज में बैटिंग करते थे जहां स्पिनर्स कम थे। ज्यादातर वो फास्ट बॉलर्स को बॉलिंग करते थे या न्यूइश बॉल से स्पिनर्स कम इफेक्टिव होते थे, लेकिन जैसे ही वो बॉल पुरानी होती थी, शुभमन गिल वाज अगेन स्ट्रगलिंग। शुभमन गिल अब 3 4 साल से टीम के साथ हैं, 2021 से तो वो कंसिस्टेंटली सारे ओडीआई मैचेस खेलते आए हैं। वो अब इतने सीनियर हो गए हैं कि उन्हें वाइस कैप्टेंसी और कैप्टेंसी के लिए कंसिडर किया जा रहा है, मगर ही स्टिल प्लेइंग लाइक अ यंग टीनेजर। आई थिंक अभी शुभमन गिल को नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज इट्स नो पॉइंट इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर इन जस्ट शुभमन गिल, जब यशस्वी जायसवाल जैसे टैलेंटेड बैट्समैन भी बैठे हैं जो शुभमन गिल की वजह से बाहर बैठे हैं। आई थिंक शुभमन गिल शुड हैव कन्वर्टेड एटलीस्ट वन ऑफ द 3 इनिंग्स इनटू अ बिग इनिंग्स, लेकिन शुभमन गिल वो कर नहीं पा रहे हैं। विराट कोहली की सिमिलर डिसमिसल इज द कॉज ऑफ प्रॉब्लम। वो जितनी देर रहे, 2 3 बाउंड्रीज मारी, लगता था कि आज बड़ी इनिंग्स खेलेंगे, फिर सडनली एक स्पिनर आता था और वो सिमिलर तरीके से 18 20 रन बना के आउट हो जाते थे, विच इज नॉट गुड फॉर द कैलिबर ऑफ विराट कोहली। आई थिंक उनको देखना पड़ेगा कि आगे जाके इस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं हो। और उसके बाद तो एक खिचड़ी थी। श्रेयस अय्यर बड़ी इनिंग्स खेलने की कोशिश ही नहीं करते हैं। शिवम दुबे का एक्सपेरिमेंट भी मेरे समझ नहीं आया, जैसे मैंने कल की वीडियो में भी बोला था कि डज ही हैव द कैलिबर टू बैट एंड गेट अ 70 80। आई डोंट थिंक सो कि शुभमन गिल में कि शिवम दुबे में रादर वो टैलेंट है। शिवम दुबे एक क्विक फायर 30 40 कर सकते हैं, उस ज्यादा नहीं। तो मेरे ख्याल से शिवम दुबे को अगर ओडीआई फॉर्मेट में रखना है तो उन्हें समझना होगा कि ओडीआई और टी20 अलग है। वहां जाके सिर्फ आप वेट नहीं कर सकते कि मैं एक लंबे हिट मारूं, वहां स्ट्राइक रोटेट करते रहना पड़ता है। एंड आफ्टर अ सर्टेन स्टेज यू कैन डिसाइड टू चूज वेदर यू वांट टू अटैक और
यू वांट टू कंटिन्यू, लेकिन वो शिवम दुबे में वो स्ट्राइक रोटेशन और ये सब चीजें काफी मिसिंग थी। तो कोचेस के लिए भी यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज है कि ये समझना कि बैटिंग को किस तरीके से लंबे 50 ओवर्स पूरे यूटिलाइज करने के हिसाब से कैसे बैटिंग ऑर्डर को ट्रीट करना है। अब आई एम नॉट श्योर कि अभिषेक नायर इज आई मीन क्या उनका कैलिबर है कि इस तरीके से वो ओडीआई और टेस्ट में कोचिंग कर पाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अब गोइंग फॉरवर्ड कि क्या टीम 100-150 ओवर टेस्ट मैचेस में बैटिंग करेगी, उस तरीके की ट्रेनिंग दे पाएंगे अभिषेक नायर यंगस्टर्स को, और वो देखना पड़ेगा। ओडीआई में भी इंडिया दे हैड यूटिलाइज द 50 ओवर्स, दे कुड हैव वोन ऑल द 3 गेम्स, लेकिन वो है ही नहीं। टॉप 3 के बाद सारे ही टी20 बैट्समैन भरे पड़े हैं। श्रेयस अय्यर को भी अब समझना पड़ेगा कि अब शायद वो भी गोइंग फॉरवर्ड वो एक सीनियर रोल में आने वाले हैं, तो वो लेकिन वो मेच्योरिटी श्रेयस अय्यर में भी अभी फिलहाल नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स दिखे, ऋषभ पंत भी व्हाइट बॉल में एडजस्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन जो सबसे बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है, जो मैंने कई वीडियोस में बोला है, वो है फास्ट बॉलिंग। फास्ट बॉलिंग वाज हॉरिबल, वर्स्ट फास्ट बॉलिंग इंडिया की लाइनअप में मैं कहूंगा अक्रॉस द ईयर्स जो दिखी वो इस सीरीज में दिखी। सिराज तो मुझे लग रहा है कि उनके फिटनेस के भी इश्यूज हैं, फॉर्म तो है ही नहीं, थोड़ी सी भी दिमाग नहीं इस्तेमाल कर रहे कि हाँ श्रीलंकन पिचेस है, चलो मैं थोड़े कटर्स फेंक लेता हूँ, बिकॉज अ फास्ट बॉलर डजंट मीन कि उनको सिर्फ 140-150 हिट करना है। अकॉर्डिंग टू द पिचेस आपको चेंज करनी पड़ती है बॉलिंग, दैट्स व्हाई बुमराह इज एन एक्सपर्ट। बुमराह पिच के हिसाब से अपनी लाइन लेंथ स्पीड सब एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन सिराज को ये समझ अभी तक नहीं आई। 3 साल से वो हर फॉर्मेट खेल रहे हैं इंडिया के लिए, लेकिन सिराज वॉज जस्ट गोइंग एंड बॉलिंग द सेम लाइन्स एंड लेंथ, उसे चौके छक्के पड़ रहे हैं एंड फिर वो अग्रेशन दिखा रहे हैं, बॉल थ्रो कर रहे हैं, इट वॉज मीनिंगलेस। तो कोचेस को इन सब चीजों के लिए भी समझना पड़ेगा। मेरे ख्याल से हर्षित राणा को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी। तो कोचिंग डिपार्टमेंट के लिए अभी बहुत बड़ा काम है बैट्समैन को उस हिसाब से ट्रेन करना कि वो लंबे फॉर्मेट्स में एडजस्ट कर सके। टी20 में मेरे ख्याल से एटलीस्ट कुछ एक्सपीरियंस है, लेकिन इनके पास लंबे फॉर्मेट्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो अब जो टेस्ट सीरीज है उसमें स्पेशली देखना होगा कि कैसे ये कोचेस काम करते हैं और टीम किस तरीके से चलती है। आई होप, लेकिन उम्मीद तो इस सीरीज में भी थी, लेकिन आई होप कि बांग्लादेश के साथ किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट ना हो और इंडिया प्रॉपरली वो दोनों टेस्ट मैचेस जीते, क्योंकि उसके बाद फिर न्यूजीलैंड के साथ 3 टेस्ट मैचेस हैं और फिर बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैट्समैन अपने आप को उस माइंडसेट में रखें, और साथ ही साथ फास्ट बॉलिंग के बारे में अब कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि सिराज इज नॉट द वे फॉरवर्ड। नए फास्ट बॉलर्स आइडेंटिफाई करने होंगे। ओवरऑल टीम को एक सीरीज लॉस के लिए इतना ब्लेम नहीं कर सकते। मैं कोचेस को भी बहुत ज्यादा इस पे नहीं बोलना चाहता, क्योंकि इवन राहुल द्रविड़ की कोचिंग में इंडिया बांग्लादेश से 2-1 हारी थी। उसके पहले भी इस तरीके से बायलैटरल्स में इंडिया कभी ना कभी हार जाती है। सो वन ऑफ बायलैटरल लॉस इज नॉट अ बिग थिंग। मेन थिंग इज दैट द टीम इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट आईसीसी ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सिर्फ 3 और ओडीआईज हैं, तो उसके समय इंडिया ऑफ कोर्स जसप्रीत बुमराह आएंगे, अगर मोहम्मद शमी फिट है वो आएंगे तो ओडीआई सेटअप में बॉलिंग और ज्यादा मजबूत होगी। हार्दिक पांड्या आएंगे, ये 3 आ जाएंगे तो बॉलिंग फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में काफी इंप्रूवमेंट आएगी। लेकिन अगर किसी वजह से शमी फिट नहीं होते या बुमराह फिट नहीं हो पाते, क्योंकि अभी 10 टेस्ट मैचेस है बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी, तो इंडिया हैज टू कीप ऑन प्रिपेयरिंग फॉर अनदर फास्ट बॉलिंग लॉट। ओवरऑल I would say a very ordinary start to the ODI series, but still there is time to work on it। but एक पोटेंट वीकनेस नजर आ रही है टीम में कि लंबी बैटिंग करने के हिसाब से ना तो कोचिंग टीम इतनी इक्विप्ड है, और ना ही अभी जो अपकमिंग बैट्समैन है लाइक शिवम दुबे और आई मीन श्रेयस अय्यर, ये सब अभी भी वो उसी तरीके की फेज में है, वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं, और एडेप्टेबिलिटी नहीं है कि अगर स्लो पिचेस है तो हम स्क्वायर ऑफ द विकेट खेल सके। तो आई होप कि गोइंग फॉरवर्ड ये चीजें ठीक हो और आने वाली सीरीज में हमें इस तरीके की इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।